राजपूत सम्राट मिहिर भोज कन्नौज के सम्राट थे। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक 49 साल के लंबे समय तक शासन किया था। मिहिर भोज की वीरता संपूर्ण दुनिया में मशहूर हुई। सम्राट मिहिर भोज का राज्य वर्तमान मुल्तान से बंगाल तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। उनके राज्य की सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा आते हैं। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में थी। कहते हैं कि सम्राट के मित्रों में काबुल के राजा ललिया शाही, कश्मीर के राजा अवंती वर्मन, नेपाल के राजा राघव देव और असम के राजा उनके मित्र थे। बहुत सारे अरब राजा सम्राट के शत्रु भी थे। अरबों ने हमले के कई प्रयास किए, लेकिन वे सम्राट मिहिर भोज की सेना के सामने टिक नहीं पाए। उनकी सेना हर हर महादेव और जय महाकाल की ललकार के साथ रण क्षेत्र में शत्रुओं पर कहर बरपा देती थी। सम्राट मिहिर भोज उज्जैन के बाबा महाकाल के परम भक्त थे। सम्राट के काल में सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में थे। मिहिर भोज की एक उपाधि आदि वराह भी थी। उनके समय के सोने के सिक्कों पर वराह की आकृतियां उकेरी गई थी। कहते हैं कि उनके शासनकाल में जनता सुखी और संपन्न थी। अपराधियों को कड़ी सजा मिलती थी। व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया जाता था। राजधानी कन्नौज में 7 किले और 10,000 मंदिरें थे। उन्होंने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायण लाल को परास्त कर उत्तरी बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष को पराजित कर दिया था। सिंध के अरब शासक इब्राहिम बिन मूसा को पराजित करके सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और मुल्तान के मुस्लिम शासकों को वे अपने नियंत्रण में रखते थे। कहते हैं कि सम्राट मिहिर भोज ने काबुल के राजा ललिया शाही को तुर्किस्तान के आक्रमण से बचाया था। दूसरी ओर नेपाल के राजा राघव देव को तिब्बत के आक्रमणों से बचाया था। सम्राट मिहिर भोज ने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे महेंद्र पाल को राज सिंहासन सौंप कर संन्यास ले लिया था। मिहिर भोज का स्वर्गवास 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में हुआ था। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी सम्राट मिहिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। ऐसे वीर महान योद्धा को उनके जन्म जयंती पर कोटि कोटि वंदन।